हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज मैं इस वीडियो में गेट का प्रयोग कैसे सेंटेंस में करेंगे, गेट का प्रयोग, गॉट का प्रयोग, शैल गेट, विल गेट, वांट टू गेट, है ना, सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्लास को पूरा देखना है। गेट का खेल खत्म है इस वीडियो में। तो सेंटेंस में गेट कैसे यूज करेंगे और उसका इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होगा वो मैं आज बताने वाला हूं। तो जो मेरे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार का वीडियो नेक्स्ट मैं ला सकूं। ओके, तो ध्यान देंगे गेट का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है। जैसे यहाँ सेंटेंस आप देख रहे हैं, मैंने उसकी नियुक्ति अपने ऑफिस में करवा दी। ठीक है, मैंने उसकी नियुक्ति अपने ऑफिस में करवा दी, नियुक्ति करवा दी है। ठीक है ना। तो एक और सेंटेंस देखेंगे, एक और सेंटेंस इसमें देख लेते हैं। मैंने उसकी नियुक्ति ऑफिस में करवा दी, या सेंटेंस दूसरा, मैं उसकी नियुक्ति या मैंने उसकी नियुक्ति अपने ऑफिस में की। इसमें दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? इसमें यह डिफरेंस है कि मैंने उसकी नियुक्ति, कोई आदमी है उसने किसी की नियुक्ति जो है ना ऑफिस में करवा दी, और लेकिन कोई आदमी है वो क्या कह रहा है कि मैंने उसकी नियुक्ति अपने ऑफिस में की। वो आदमी खुद उसकी नियुक्ति ऑफिस में की। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो इसको ध्यान में देखना है। तो वो कौन सा इंग्लिश स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ट्रांसलेट करेंगे वो देखेंगे ध्यान में। लेकिन सबसे पहले इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको ध्यान में, इसको देखना है। तो मैंने उसकी नियुक्ति ऑफिस में करवा दी, है ना। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा, सेंटेंस ध्यान देना है, आई गॉट ना, ऑब्जेक्ट है हिम, आई गॉट हिम। उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो उसका तीसरा फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। आई गॉट हिम अपॉइंटेड, आई गॉट हिम अपॉइंटेड इन माय ऑफिस, आई गॉट हिम अपॉइंटेड इन माय ऑफिस, राइट। यहां देखेंगे मैंने उसकी नियुक्ति अपने ऑफिस में की, तो आई अपॉइंट हिम, यहां गॉट नहीं लगा, आई अपॉइंट हिम, क्योंकि वो खुद उसकी नियुक्ति ऑफिस में कर रहा है। तो आई अपॉइंट हिम इन माय ऑफिस। ठीक है, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख रहे हैं। इसमें गॉट लगा है, इसमें गॉट नहीं लगा है, दोनों पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब मैं इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से गेट का प्रयोग, गॉट का प्रयोग, शैल गेट, विल गेट का प्रयोग बताता हूं, उसको ध्यान से देखना है, राइट। किस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? तो वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, गेट, गॉट। ठीक है, पास्ट टेंस में रहेगा तो गॉट, शैल गेट, विल गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, अन्य शब्द, अदर वर्ड्स आएगा। ये इस स्ट्रक्चर की मदद से हम तीन प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जो प्रेजेंट टेंस में हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, जो पास्ट इंडेफिनिट में हो, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो। ठीक है, तो वो देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, मैं अपना जूता, या मैंने अपना जूता ठीक करवा लिया। ठीक है, मैंने अपना जूता ठीक करवा लिया, तो वो उसने अपना जूता ठीक करवाया है, तो ये पास्ट टेंस में है। तो इसको कैसे करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट? ये इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने, तो ये आएगा आई, उसके बाद क्या आएगा? गॉट, आई गॉट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना जूता, तो आई गॉट माई शूज, आई गॉट माई शूज। वर्ब क्या है? ठीक करना, है ना। तो आई गॉट माई शूज मेंडेड, आई गॉट माई शूज मेंडेड।
ठीक है। अब इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं अपना जूता ठीक करवाऊंगा या वह अपना जूता ठीक करवाएगा, इसको देखेंगे। वह अपना जूता ठीक करवाएगा, ठीक। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वह है, ही क्या आएगा इसमें, विल गेट आएगा, ही विल गेट। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना जूता, ही विल गेट हिज शूज, क्योंकि ही सब्जेक्ट है इसलिए यहां आएगा हिज, ही विल गेट हिज शूज। वर्ब क्या है, ठीक करना, तो मेंडेड, ही विल गेट हिज शूज मेंडेड, ठीक है। अब एक और सेंटेंस से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मंत्री जी ने उसका तबादला कर दिया, तबादला करवा दिया, कर दिया नहीं वो तो अलग हो जाएगा। मंत्री जी ने उसका तबादला करवा दिया, मंत्री जी ने उसका तबादला करवा दिया, ठीक है। द मिनिस्टर, ऑब्जेक्ट, इसमें से सब्जेक्ट क्या है, मंत्री, तो द मिनिस्टर, क्योंकि ये पास्ट में है इसीलिए गॉट का यूज करेंगे, द मिनिस्टर गॉट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है उसका, तो द मिनिस्टर गॉट हिम। वर्ब क्या है, तबादला करना, है ना, तो तबादला करना का इंग्लिश होता है ट्रांसफर, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ट्रांसफर्ड, द मिनिस्टर गॉट हिम ट्रांसफर्ड, द मिनिस्टर गॉट हिम ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब इसको फ्यूचर में कैसे बनाएंगे उसको ध्यान में देखना है, उसको ध्यान से देखना है इसको। जैसे मंत्री जी उसका तबादला करवा देंगे, है ना, मंत्री जी उसका तबादला करवा देंगे, मंत्री जी उसका तबादला करवा देंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, द मिनिस्टर, सब्जेक्ट है मंत्री, तो द मिनिस्टर विल, चूंकि ये फ्यूचर में है इसीलिए विल गेट यूज होगा, द मिनिस्टर विल गेट, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ये है उसका, तो द मिनिस्टर विल गेट हिम ट्रांसफर्ड, द मिनिस्टर विल गेट हिम ट्रांसफर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक और सेंटेंस देख लेंगे इसको, जैसे मैं अपना पत्र लिखता हूं, मैं अपना पत्र लिखता हूं, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे, मैं अपना पत्र लिखवाता हूं, मैं अपना पत्र लिखवाता हूं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है कि ये मैं जो है वो अपना पत्र लिखता है और यहाँ मैं जो है अपना पत्र क्या है लिखवाता है। तो इस दोनों सेंटेंस में कौन सेंटेंस इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, है कि नहीं। तो मैं अपना पत्र लिखवाता हूं, तो आई, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए यहां गेट होगा, आई गेट, ऑब्जेक्ट क्या है अपना पत्र, तो आई गेट माई लेटर, वर्ब क्या है लिखना, वर्ब क्या है लिखना, तो राइट हो जाए, राइट का तीसरा फॉर्म होगा रिटेन, आई गेट माई लेटर रिटेन,
आई गेट माई लिटिल रिटेन। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।